आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जो हमारी कंपनी का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ऑर्गेनिक और इन्होंने ऑर्गेनिक पे बहुत बड़ा काम किया है। तो इनसे हम लोग जानेंगे। अभी हमारा सीज़न अभी आ रहा है हमारा नेक्स्ट, जिसमें हम लोग बात करें मक्के का सीज़न है और भी बहुत सारी फसलों में सर ने काम किया है। तो इनसे हम लोग कुछ जानेंगे, जानकारी है कि कैसे यूज़ करते हैं और इसका बेनिफिट वो कैसे लेते हैं। तो चलिए पहले हम इनसे अपना नाम पूछते हैं। तो सर आपका नाम बताइए। पूरा कहार। पूरा कहार जी। जी जी। तो सर आप मुझे बताएंगे कि अभी हमारी जो फसल है, नेक्स्ट फसल है, ये कौन सी फसल आने वाली है अभी? मक्के की फसल, धान की फसल आने वाली है। अच्छा, मक्के और धान की फसल आने वाली है। तो उसमें आपसे कुछ पूछूंगा क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं जो इसके बारे में जानकारी चाहते हैं जी। और आपने इसको काफी लंबे समय से शायद इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसको 4 वर्षों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 वर्षों से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट कैसा क्या है सर? रिजल्ट बढ़िया है सर। मैंने इसमें जो रिजल्ट लिया हूँ वो रासायनिक खाद से यूरिया से हट के लिया। ओके। क्योंकि पहली बार तो जब मैंने इसको इस्तेमाल करने के लिए दिया था, भरोसा नहीं किया था कि इसमें ये सब फायदे मिल सकते हैं, तो इतनी कम लागत में मुझे बेनिफिट हो सकता है ज़्यादा, तो भरोसा नहीं किया था। लेकिन जब मैंने इसको एक पैक लेके इसका इस्तेमाल किया, मैंने अपने आप नियम से इसका प्रैक्टिकल किया, तो मुझे इसमें रिजल्ट अच्छे नज़र आए। फिर उसको बड़ी स्थिति में मैंने बड़े उसमें पैक में लिया, ज़्यादा ले लिया, फिर उसको बड़े स्तर में किया। तो उसके जब रिजल्ट मिलते गए तो मैं खाद को, डीएपी यूरिया को कम करते गया। कम करते करते आज ये 5वां वर्ष मेरा ये फसल लगने वाली है मक्के की। पिछले वर्ष मैंने इसमें मक्का बोया था, तो 1 किलो पे मतलब 8 किलो की जो बोनी किया था मैंने, उस पर मैं 3 से 4 बोरी डीएपी डालता था और 10 बोरी डालता था यूरिया। तो मैं इसको 3 साल से उस जमीन पर डाल रहा था। तो पिछले वर्ष मैंने इसको यूरिया डीएपी डालना बिल्कुल टोटल बंद कर दिया। ओके। तो जिस विधि पे मैं यूरिया डीएपी डालता था जमीन पे, उस विधि पे मैंने इसका प्रयोग किया। तो उसका प्रयोग किया तो वो ही पौधा निकला जो डीएपी निकलता है। तो सेम रिजल्ट सेम था? सेम वैसे। तो जो 8 किलो मक्के पे मैं 20 से 25 हज़ार की लागत लगा देता था यूरिया डीपी सुपर और जिंक में, तो जब मैंने इसका उपयोग किया टोटल, तो मेरे को इसमें लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्च आया। 8 किलो मक्के की बोनी में अलग से करते यूरिया डीपी वाला किया, लेकिन इसी मैंने जो 8 किलो की बोनी किया था। तो डीएपी और मक्के और जिंक सल्फेट की जो डालने में जो औसत मिलती है, वही औसत मुझे इसमें मिली, उससे बढ़ के मिली। और इसका दाना जो पंच मिला, पका मिला और दाने में चमक मिली। तो इसका रेट भी मैंने समथिंग उस मक्के से 200 रुपये अतिरिक्त बेचा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देखेंगे, कि एक ऑर्गेनिक को लगातार 3 से 4 साल 3 साल सर ने कंटिन्यू इस्तेमाल किया और उसके बाद में विदाउट यूरिया डीएपी इन्होंने रिजल्ट, उससे अच्छा रिजल्ट लिया और उसके रेट भी अच्छे मिले। तो सर ये तो हम लोग को जितने किसान भाई लोग सुन रहे हैं बहुत खुश होंगे। लेकिन सर मैं अभी चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ी सी विधि जानना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप मुझे उसके जवाब देंगे। तो सर जैसे ये ऑर्गेनिक है आपके हाथ में, तो ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को अगर हमें मक्के में यूज करना है, तो मक्के में सर अगर हम लोग को स्टार्टअप से यूज करना है तो किस किस तरीके से यूज करना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहिए। सर मैंने इसको जब भी मक्के में या अन्य कोई फसल में उपयोग किया हूँ, सबसे पहले नमी बनाया जमीन में। या जैसे मक्के की फसल है, ऊपर से बारिश हुई, बारिश बकरी जमीन बड़ी होती है, बारिश हुई, जमीन गीली हुई, मैं इसको सबसे पहले इसका स्प्रे करता हूँ जमीन में पहले आप स्प्रे करते हैं? पहले गीली जमीन पे स्प्रे करता हूँ। स्प्रे के बाद उसमें डायरेक्ट बखरूनी करके इसको नीचे दबाता हूँ, पलटा देता हूँ। इसके बाद फिर बाहर खींचने के बाद फिर सीट को इससे टंच करता हूँ, चाहे वो मेरे घर का हो सीट, चाहे मार्केट का हाईब्रिड वाला हो, उसको पहले टंच करता हूँ। इसको कब करता हूँ? नाइट में, होने के 1 दिन पहले नाइट में, शाम के टाइम 6 बजे इसको टंच करता हूँ। छाँव में इसको बेहतरीन रात के समय उसको नमी देता हूँ, तो सुबह उठ के इसको बोनी शुरू कर देता हूँ नमी वाली जमीन पे, और उसमें लेवल कर देता हूँ। तब ये निकलता है। निकलने के ठीक 20 दिन के बाद, ठीक 20 दिन के बाद जिस दिन मैं डेट लिख लेता हूँ बोनी मैंने किस दिन किया, ठीक 20 दिन के बाद 20वें दिन माने, मैं चाहे नमी जमीन में ना रहे और चाहे रहे नहीं है, तो मैं स्प्रे करके नोजल लगा के
और ज़मीन में नमी बना के और उसका छिड़काव कर देता हूँ, स्प्रे करता हूँ। और यदि पानी गिर गया और नमी है तो भी इसका स्प्रे कर देता हूँ। इसके बाद में जब 2 से 2.5 फीट हाइट आ जाती है तब मैं एक बार इसका फिर स्प्रे करता हूँ नमी वाली। और तीसरी बार इसको यूरिया में मिला कर रखता हूँ कि जिस ज़मीन में आदत जैसी बन गई थी उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी जिसमें पेवर करता हूँ बगैर यूरिया DP वाली, उसमें तीसरी बार फिर स्प्रे करता हूँ 3 फीट की हाइट पे, उस पर स्प्रे कर देता हूँ, बस इसके बाद छोड़ देता हूँ। वही औसत मिलती है मुझे जो यूरिया DP में मिलती है, उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यूरिया DP में जो है कुछ दाने जो है वो नाजुक रह जाते हैं ऊपर, और जो इसमें नाजुक भी यदि हैं तो उनमें भी चमक जो होती है वो अलग होती है, मतलब माल में एक मतलब सुंदरता आती है। और उसके रेट भी जब मैं गाहिनी करता हूँ उसके रेट भी जो है तो व्यापारी देखता है तो वो बेसन क्वालिटी की मक्का बताते हैं, वो कि बेसन क्वालिटी की मक्का है तो उसको 200-150 रुपये पर कुंटल में से अतिरिक्त खरीद एक्स्ट्रा मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया सर। यानी आपने जो बताया कि सबसे पहले आप जो है जमीन में नमी वाली जमीन में उसका डायरेक्टली स्प्रे करते हैं, उसके बाद में नाइट में जैसे कुछ साथी लोग बोलते हैं कि पाला करते हैं, कुछ लोग बीजोपचार करते हैं, तो बीजोपचार आप नाइट में कर देते हैं और सुबह फिर आप उसकी बोनी करते हैं। उसके बाद में फिर आपने बताया कि हम लगभग इसको 20 दिन के बाद ही यानी कंटिन्यू 20 दिन जब से आपने बोनी किया था उसके 20 दिन बाद फिर एक स्प्रे आप स्प्रे करता हूँ, उसके फिर 20 दिन बाद बाद में फिर एक दिन बाद 3 स्प्रे में इसको 60 दिन के अंदर 3 स्प्रे कर देता हूँ। मतलब बोनी वाला स्प्रे छोड़ के जो बीज उपचार किया उसको छोड़ के 60 दिन के अंदर में 3 स्प्रे कर देता हूँ। उसके बाद कुछ भी नहीं डालता। हाइट 6 फीट 7 फीट तक ले लिया हूँ मैंने इसकी, 6 फीट से 7 फीट हाइट लिया हूँ। और यदि वे थोड़ी से गैप से यदि मैं दाने डालता हूँ तो लोग कहते हैं कि उनके वो 2-2 डालते 3-3 डालते हैं, तो वो 2 और 3 ना डालते, थोड़ी से गैप से बोनी करता हूँ तो 2 मक्के की जगह एक ही मक्का मेरा जो खप्पा छांटता है वो 2 से बढ़ के होता है। बहुत बढ़िया सर। तो आपको बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी अच्छी नॉलेज दिया, और जितने भी किसान भाई सुन रहे होंगे लगभग उन्हें भी काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा और इसका बड़ा फायदा होगा। और नेक्स्ट सर हम लोग चाहेंगे कि जैसी फसल हो उसके साथ में फिर हम आपका वीडियो साथ बनाएंगे। वैसे आपने मूंग में भी प्लांट डाल रहा हूँ अभी, छोटे से 25 डिसमिल पर डाल रहा हूँ, और जब डालूंगा तो इसकी पूरी डेट बाई डेट लिख के रखूंगा। ये रोड के किनारे डाल रहा हूँ तो इसका मैं डेट बाई डेट लिख के रखूंगा, और आगामी समय में आप लोगों को बुलवाऊंगा भी और इसका दिखवाऊंगा आपको मैं, और अन्य और किसानों को भी बुलाऊंगा, आम सभा कराऊंगा, उनको बताऊंगा कि ये इसका रिजल्ट है, ये देखिए आप। बाकी आने वाली फसल में इसके बाद जो ठंडी की फसल आती है उसमें मैं गेहूं, चने, मसूर, ये सब्जी या उड़द जो आने वाले हैं उसमें भी इसका रिजल्ट दिखाऊंगा मैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। एक प्लांट में आने वाली ठंडी की फसल में इसका अकेले ही इसी का एक प्लांट तैयार करूंगा। बहुत बढ़िया सर। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।